नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज मैं एक कल्चरल से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिस पर हाल फिलहाल क्वेश्चन भी बने हैं और अभी तो खैर नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम पहले ये चर्चा का विषय रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं कंबाला दौड़ की। कंबाला दौड़, जिसको भैंसा दौड़ के नाम से भी जानते हैं। हालांकि आपका एक पुराना पेपर मैंने देखा था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि कंबाला दौड़ किस राज्य का पारंपरिक खेल है या पारंपरिक आप कह सकते हो कि एक उत्सव है। इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। क्लियर? तो इसी बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, पेज के बीच में लिखना कंबाला दौड़ या भैंसा दौड़। हालांकि भैंसा दौड़ का इस्तेमाल कम शब्द होता है, ये ज़्यादा कंबाला दौड़ इस्तेमाल होता है। अब देखिए, ये जो कंबाला दौड़ है, इसमें हम तीन बातें करेंगे। एक तो ये क्या है, दूसरी बात करेंगे इसका आयोजन कब होता है, तीसरी हम बात करेंगे इसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है। क्या है में तो आप लिख दीजिए, ये कर्नाटक का पारंपरिक खेल है। एक खेल है, ट्रेडिशनल खेल है। ये उस टाइप का खेल नहीं है जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, उस टाइप का नहीं है। ट्रेडिशनल खेल होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये। तो ये एक मेन काम की बात है आपके। इसका जो आयोजन होता है, ये होता है नवंबर से मार्च तक। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जो अभी गए हैं, इनमें ये चर्चा में रहा था। और ये कहाँ पर होता है स्थान? ये होता है कर्नाटक के कीचड़ वाले इलाकों में। बेसिकली यहां होता है कीचड़ वाले इलाके, मतलब आप कह सकते हो कि कर्नाटक के ये तटीय क्षेत्र। जैसे आप कह सकते हो मंगलुरु, उडुपी है, वेन्नूर है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। क्लियर? अब प्रक्रिया क्या होती है इसमें? क्या होता है, दो भैंसों को कीचड़ में दौड़ाया जाता है। और दौड़ाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, इसमें एक बहुत ही, जिसका विरोध भी काफ़ी होता है, किसान कोड़े मारते हैं इनको। तो उसकी हम बात करते हैं। प्रक्रिया में लिखिए, इसमें दो भैंसों को कीचड़ में 120 से 160 मीटर तक की दूरी 10 या 12 सेकंड में पूरी करनी होती है। 10 या 20 सेकंड, 10 या 12 सेकंड में पूरी करनी होती है। कई जगह 100 मीटर भी हो जाता है, 120। तो ये वैसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही मीटर हो। 120 से 160 है और 10 या 12 सेकंड में इसको पूरा करना होता है। एक लाइन और लिख दीजिए, इसके लिए किसान भैंसों को कोड़ा मारते हैं। अब देखिए, जब ये भैंसों को कोड़ा मारते हैं तो ये एक पशु क्रूरता की श्रेणी में आ जाता है। इस कारण से समय समय पर इसका कई बार विरोध भी होता है और कई बार इसका राजनीतिकरण भी हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं तो आप जानते हो कि भारत इस मामले में पूरा विश्व प्रसिद्ध है।
छोटी मोटी घटनाओं को लेकर उसको बड़ा रूप देना, ये एक अपनी भारतीय परंपरा ही रही है, ऐसा मेरा आंकलन है। खैर, लेकिन ये विरोध इसलिए होता है क्योंकि भैंसों को कोड़ा मारा जाता है और सही मायने में ये गलत भी होता है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरा जो आगामी टारगेट होगा वो कर्नाटक। हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है जब हम कर्नाटक की राजनीतिक और थोड़ी सी प्रशासनिक स्थिति को देख सकते हैं। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए कर्नाटक। पुराने बैकग्राउंड की बात करें तो इसका जो पुराना नाम है मैसूर, मैसूर के नाम से इसको जाना जाता है। वायनाड राजवंश इसके मैसूर प्रमुख राजवंशों में से महत्वपूर्ण रहा है। हैदर अली, टीपू सुल्तान इससे रिलेटेड थे। इसकी जो राजधानी है ये है बेंगलुरु। और ये जो बेंगलुरु है, दो बातें ध्यान रखनी है इसकी। एक तो ये कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है, ये सबसे बड़ा शहर है। दूसरा, इसका जो निकनेम है इसे कहते हैं भारत की सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से इसको जाना जाता है। सिलिकॉन वैली आप जानते हो कि अमेरिका में एक प्रकार की एक घाटी नुमा संरचना कह सकते हो, या घाटी नुमा एक क्षेत्र है जिसमें क्या है, कई राज्य आ जाते हैं, कैलिफोर्निया आ जाता है, इस टाइप के कई राज्य आते हैं, वो मिलकर एक सिलिकॉन वैली का रूप बनाते हैं, और जो कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। वो जो अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है जो कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है, उसकी तुलना भारत के बेंगलुरु शहर से की गई है। इसी कारण से भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। क्लियर? इसमें जो जिले हैं 30 है। इसके जो राज्यपाल है, मैं वर्तमान बात कर रहा हूं, वजूभाई वाला, और सीएम जो है बीएस येडियुरप्पा। यदि हम इसके विधानमंडल की बात करें तो यहां पर दो सदन पाए जाते हैं। एक तो है विधान परिषद, विधानमंडल को बोलते हैं लेजिस्लेटर, और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें विधानसभा है, मतलब दोनों ही सदन है इसमें। इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद में 75 सदस्य है, जबकि विधानसभा में 225 सदस्य है। ये ध्यान रखें, वर्तमान में इस टाइप के क्वेश्चन बनने लग गए हैं, ध्यान रखें ये। अब देखिए, यदि हम इसकी लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें देखें, इसमें लोकसभा सीट 28 है और जो राज्यसभा सीट है वो 12 है। अब देखिए, ध्यान रखें, हम यदि तुलना करें राजस्थान के साथ इसकी, तो राजस्थान में यदि विधानमंडल देखें तो विधान परिषद तो है नहीं, विधानसभा है जिसमें 200 सदस्य है, और राजस्थान में लोकसभा सीट 25 है, जबकि कर्नाटक में कितनी है, 28 है। राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है, जबकि ये आपके कर्नाटक में 12 है। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम कर्नाटक के मुख्य प्रतीकों की बात करेंगे, सिंबल्स, प्रमुख प्रतीक। जैसे हम कहें इसका जो राज्य प्रतीक है, स्टेट सिंबल, ये है भेरुंड। राज्य गीत है जय भारत जननी। राज्य पशु हाथी है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, हाथी जो है भारत का विरासत पशु भी है, राष्ट्रीय विरासत पशु भी है। एक लाइन लिख दीजिए यहां पर, हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी है। क्लियर? तो यहां पर अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जहां का राज्य पशु, ऐसा कौन सा राज्य है जहां का राज्य पशु भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है? क्लियर? ध्यान रख, समझ में आ गई होगी बात है। नेशनल हेरिटेज एनिमल। क्लियर? वैसे हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर है। राज्य पक्षी जो है नीलकंठ है। और राज्य पुष्प जो है ये कमल है। अब सेम वही क्वेश्चन यहां बनता है, किस राज्य का राज्य पुष्प, किस राज्य का राज्य पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है? क्लियर? तो स्टार डाल के लिख दीजिए। वो वैसे आप जानते ही हो, हाथी के बारे में थोड़ा मैं कह सकता हूं, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर। राज्य वृक्ष ये है चंदन। समझ भी जाओगे, वीरप्पन कर्नाटक इस स्थान बड़े एरिया से था, चंदन का तस्कर था जो। अब देखिए इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये कमल का और हाथी का थोड़ा ध्यान रखें। क्लियर? आप ये कह सकते हो कि कमल भारत के राष्ट्रीय पुष्प के साथ साथ कर्नाटक का राज्य पुष्प भी है। क्लियर? ये वर्तमान में जो स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें इन प्रतीकों की काफ़ी झलकियां मिलती है, और यदि चुनाव हो जाए तो इनकी विधानसभा राज्यसभा सीटें ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कंबाला दौड़ पर चर्चा की। ये जो कंबाला दौड़ है कर्नाटक का एक पारंपरिक खेल है। इसके साथ साथ हमने कर्नाटक की बेसिक जानकारी प्राप्त की। ये कंबाला दौड़ के साथ साथ जो कर्नाटक की बेसिक जानकारी है, इसको मैं नए सिरे से लेकर चल रहा हूँ। सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, इससे पहले शायद मैंने आपको मध्य प्रदेश व एक और राज्य के बारे में डिटेल दी थी। जैसे जैसे हमारे सामने ये राज्यों के संबंध में जो बातें आती जाएगी, वैसे वैसे आपको इन राज्यों को भी साथ साथ कराता जाऊंगा। आप इन राज्यों का चाहो तो आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें आप अलग से पैटर्न भी बना सकते हो, क्योंकि जितना मैंने आपके एसएससी के इनके जो पेपर देखे हैं उनमें इनकी झलकियाँ मिली है हमें। और ये तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखें कि कंबाला दौड़ का संबंध कर्नाटक से है। क्लियर? ध्यान रखना, कंबाला में क्या आ रहा है और कर्नाटक में भी क्या आ रहा है। इस तरीके से थोड़े से याद रहने की एक टेक्निक बन जाती है। हालांकि इसको जितना ज़्यादा आप खुद याद कर पाओगे उसी में ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस कंबाला दौड़ टॉपिक को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो भी इस कर्नाटक के पारंपरिक खेल को भली भांति से जान सकें। इसके लिए आप सोशल मीडिया
जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।